क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है? जी हाँ, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। हैरी डब्ल्यू कारपेंटर की किताब द जिनी विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही बताती है। ये किताब हमारे अवचेतन मन की उस अद्भुत शक्ति के बारे में है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। आज हम इसी किताब के मुख्य संदेशों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर छुपे उस जिन को जगा सकते हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। हमारा अवचेतन मन एक ऐसा खजाना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारे विचारों, आदतों और विश्वासों का भंडार है। हैरी कारपेंटर बताते हैं कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मोड़ना सीख जाते हैं तो ये हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं? कैसे हम अपने अवचेतन मन को अपने सपनों का साथी बना सकते हैं? पहला कदम है विश्वास। हाँ, विश्वास। जब तक हम यह विश्वास नहीं करते कि हमारे अंदर वो शक्ति है, तब तक हम उसे जगा नहीं सकते। कारपेंटर कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वासों के अनुसार काम करता है। अगर हम यह मानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम खुद पर संदेह करते हैं, तो ये हमारी कमजोरियों को ही बढ़ावा देता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक सोच। हमारे विचार हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे, तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की ओर ले जाएगा। कारपेंटर कहते हैं कि हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, जैसे कि हम एक बगीचे को सुंदर फूलों से सजाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कल्पना। हमारा अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझता। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे वास्तविक मान लेता है। इसलिए अगर हम अपने सपनों को जीवंत रूप से कल्पना करें, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। कारपेंटर इसे मानसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें धैर्य और निरंतरता की जरूरत है। हमारा अवचेतन मन तुरंत परिणाम नहीं देता, इसे समय लगता है। हमें रोजाना अपने विचारों, विश्वासों और कल्पनाओं पर काम करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन हमारे सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। कारपेंटर की यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अंदर एक जिन है जो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन इस जिन को जगाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा, सकारात्मक सोचना होगा और अपने सपनों को जीवंत रूप से कल्पना करनी होगी। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए चमत्कार करना शुरू कर देता है। तो आइए आज से ही अपने अंदर छुपे उस जिन को जगाने का संकल्प लें। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। याद रखें, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस इसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे, तो ये खुशियों और सफलता के पल देगा। लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता के बीज डालेंगे, तो ये हमारे जीवन को उलझनों और असफलताओं से भर देगा। हैरी कारपेंटर हमें ये समझाते हैं कि हमारे विचार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में घटित होने लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, ये हमारे अवचेतन मन का काम है। जब हम किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अपनी चिंताओं पर। अब सवाल ये है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? हैरी कारपेंटर इसके लिए कुछ सरल तकनीकें सुझाते हैं। पहली तकनीक है एफर्मेशन। एफर्मेशन वे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। जब हम इन्हें दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। उदाहरण के लिए, अगर हम रोजाना ये कहें कि मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को अपना लेता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन। हमें अपने सपनों को मन में सजीव रूप से देखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो अपने आप को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखें। अपने मन में उस जीवन की तस्वीर बनाएं और आपका अवचेतन मन आपको वहां पहुंचाने के लिए काम करेगा। तीसरी तकनीक है आत्मसंवाद।
हम अक्सर खुद से बात करते हैं, लेकिन क्या हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम खुद से क्या कह रहे हैं? अगर हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें खुद से प्यार और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। जब हम खुद को प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हैरी कारपेंटर की यह किताब हमें ये याद दिलाती है कि हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति हमें वो सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकती है जो हम चाहते हैं। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा, सकारात्मक सोचना होगा और अपने सपनों को जीवंत रूप से कल्पना करनी होगी। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए चमत्कार करना शुरू कर देता है। तो आइए आज से ही अपने अंदर छुपे उस जिन को जगाने का संकल्प लें। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। याद रखें, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस इसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। धन्यवाद।